नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मुख्य खबरों में। जहां आज की सबसे बड़ी राहत भरी खबर आई है, सभी को मिलेगा 7,500 रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। जी हां, केंद्र सरकार ने देश भर के गरीब, किसान, मजदूर, विधवा, वृद्ध और असंगठित क्षेत्र के परिवारों के लिए इस योजना की मंजूरी दे दी है। ये राशि सीधा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि त्योहारों से पहले आर्थिक मदद का लाभ हर घर तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, हर किसी के खाते में पैसा नहीं आएगा। जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, ई-केवाईसी अधूरी है या जिनका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है, उनके लिए यह राशि फिलहाल रोक दी जाएगी। वीडियो के आगे हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप अपने नाम की जांच कर सकते हैं और अगली किस्त के लिए पात्र बन सकते हैं। इतना ही नहीं, आज के एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि सरकार ने और कौन कौन सी योजनाएं एक्टिव कर दी हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त, उज्ज्वला गैस सिलेंडर सब्सिडी, वृद्धजन पेंशन योजना और महिला सशक्तिकरण योजना के नए अपडेट्स। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि 7,500 रुपए की किस्त आपके खाते में कब और कैसे पहुंचेगी, और साथ ही बाकी योजनाओं के ताजा फायदे भी जो आपकी जेब और जीवन दोनों में राहत लाने वाले हैं। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संशोधन। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को सालाना 8,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 6,000 रुपए थे। ये राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। करीब 14 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। बस ई-केवाईसी जरूरी है ताकि लाभ समय पर मिल सके। जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट सुविधा बढ़ाई गई। सरकार ने जन धन योजना के तहत बड़ी घोषणा की है। अब 50 करोड़ खाता धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी, वो भी बिना किसी गारंटी के। राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर होगी। महिलाओं और ग्रामीण मजदूरों को खास प्राथमिकता दी गई है, ताकि रोजगार और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। फसल बीमा योजना 2025 में नई सुविधा। कृषि मंत्रालय ने फसल बीमा योजना में किसानों के लिए नई राहत जोड़ी है। अब फसल नुकसान पर किसानों को 50% तक सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। इसके अलावा मुफ्त बीज और उर्वरक वितरण भी बढ़ाया गया है। करीब 2 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सरकार ने 5 लाख करोड़ का बजट तय किया है। सोने चांदी के भाव में गिरावट। त्योहारी सीजन से पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 1,22,290 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,70,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि जल्द खरीदारी करें, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। गृहिणियों के लिए यह सोने का मौका साबित हो सकता है। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब और हरियाणा में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। प्रशासन अलर्ट पर है और राहत कार्य शुरू हो चुके हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और सावधानी बरतें। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। आम आदमी के लिए राहत की खबर। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 50 पैसे और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। एलपीजी सिलेंडर 852 रुपए 50 पैसे पर बना हुआ है। सरकार की सब्सिडी से जनता को राहत मिल रही है, लेकिन वैश्विक तेल मूल्यों पर नजर बनी हुई है। महिला कल्याण स्कॉलरशिप योजना लॉन्च। महिलाओं के लिए एक नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। अब बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। साथ ही स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वरोजगार पर फोकस रहेगा। लगभग 1 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, जल्दी करें। युवा कौशल विकास योजना 2025। सरकार ने युवाओं के लिए शानदार अवसर लाया है। 10 लाख युवाओं को डिजिटल ट्रेनिंग और फ्री कोर्स की सुविधा दी जाएगी। IT और AI स्किल्स पर खास जोर रहेगा और स्टाइपेंड सीधे बैंक में ट्रांसफर होगा। स्किल इंडिया डिजिटल हब से जुड़ें। बेरोजगारी घटाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। वृद्धावस्था पेंशन योजना अपडेट। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब 3,000 रुपए मासिक पेंशन सीधे बैंक में जाएगी। साथ ही मुफ्त हेल्थ चेकअप और डिजिटल आवेदन की सुविधा भी शुरू हो गई है। 60 वर्ष से ऊपर के करीब 2 करोड़ लाभार्थी इसका फायदा उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी बढ़ी। गरीब परिवारों के लिए घर का सपना अब और आसान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की सीधी सब्सिडी बैंक में ट्रांसफर की जाएगी। खास फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है। 5 करोड़ घरों का लक्ष्य तय किया गया है और महिलाओं को मालिकाना हक भी दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2025। किसानों के लिए बड़ी राहत। नई किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2025 के तहत अब 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिलेगा। ये स्कीम फसल बीमा और सब्सिडी से जुड़ी है, जिससे किसानों को मुफ्त बीज और खाद की सुविधा भी मिलेगी। 1 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अपडेट। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत मजदूरों और युवाओं के लिए नया बोनस ऐलान किया है। अब योग्य श्रमिकों को 15,000 रुपए तक की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
इसका लक्ष्य है साल 2025 में 2 करोड़ नए रोजगार सृजित करना। खास बात यह है कि महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अपडेट। कृषि सिंचाई योजना के तहत अब किसानों को 50% तक की सब्सिडी सीधे बैंक में मिलेगी। ड्रिप इरिगेशन उपकरण मुफ्त दिए जाएंगे ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। यह योजना 10 लाख किसानों को लाभ पहुंचाएगी, खासकर सूखा प्रभावित इलाकों में। आवेदन राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। सोने के भाव में नई गिरावट। आज सोने और चांदी दोनों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना 1,22,865 रुपये और चांदी 1,50,769 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। त्योहारों के मौसम में लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि निवेश सोच समझकर करें क्योंकि बाजार अभी अस्थिर है। कर्नाटक में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बताया गया है। नागरिकों को घर में रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राहत टीमें सक्रिय हैं और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। किसानों की फसलों को नुकसान की आशंका है। पेट्रोल डीजल दाम स्थिर। मुंबई के लोगों के लिए राहत की खबर। पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 98 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर हैं। एलपीजी सब्सिडी के तहत 100 रुपये की बचत सीधे बैंक में दी जा रही है। सरकार का कहना है कि वैश्विक तेल बाजार पर निगरानी जारी है ताकि आम आदमी को राहत मिलती रहे। सुकन्या समृद्धि योजना अपडेट। बेटियों के लिए अच्छी खबर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब शिक्षा और सुरक्षा के लिए 2,50,000 रुपये तक की राशि बैंक में जमा होगी। मुफ्त स्वास्थ्य जांच और स्वरोजगार ट्रेनिंग की सुविधा भी जोड़ी गई है। साल 2025 में 5 करोड़ बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। आवेदन पोस्ट ऑफिस के जरिए किया जा सकता है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम लॉन्च। सरकार ने युवाओं के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर युवा को 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड बैंक में ट्रांसफर होगा। रोजगार गारंटी के साथ 1 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना विस्तार। बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर। राष्ट्रीय वयोश्री योजना में अब मुफ्त चश्मे, वॉकर और अन्य सहायक उपकरण दिए जाएंगे। पेंशन 3,500 रुपये तक बढ़ाई गई है। साथ ही ऑनलाइन दवा, ऑनलाइन ऑर्डर और स्वास्थ्य जांच सुविधा भी जोड़ी गई है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की सेहत और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अपडेट। छोटे कारोबारियों और महिलाओं के लिए राहत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब 10 लाख तक का लोन बिना गारंटी के मिलेगा। सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इस योजना से 2025 तक 3 करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा। आवेदन प्रक्रिया नजदीकी बैंक शाखा से की जा सकती है। किसान मार्केटिंग योजना ई-नाम प्लेटफॉर्म। सरकार ने किसानों के लिए मार्केटिंग को आसान बनाने के लिए नई योजना लागू की है। अब ई-नाम प्लेटफॉर्म के जरिए फसल बेचने पर किसानों को कमीशन सब्सिडी सीधे बैंक खाते में मिलेगी। साथ ही फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जा रही है। लगभग 5 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यह कृषि बाजार सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। अटल पेंशन योजना अपडेट। अटल पेंशन योजना में अब 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस योजना में मजदूरों और किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। केवल 42 महीने के न्यूनतम निवेश से आप सदस्य बन सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है 2025 तक 10 करोड़ लोगों को वित्तीय सुरक्षा देना। उर्वरक सब्सिडी घोषणा। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक पर बड़ी सब्सिडी दी है। अब डीएपी और यूरिया पर 50% छूट सीधे बैंक खाते में जाएगी। साथ ही मुफ्त बीज वितरण भी 2025 खरीफ सीजन से शुरू होगा। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों के खर्च को कम करना है। आवेदन स्थानीय कृषि केंद्रों से करें। चांदी भाव अपडेट। चेन्नई। आज चेन्नई में चांदी का भाव 1,70,100 रुपये प्रति किलो और दिल्ली में सोना 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। निवेशकों के लिए यह अच्छा मौका है, हालांकि बाजार में हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। गृहिणियों को सलाह दी जा रही है कि त्योहारों की खरीदारी प्लानिंग के साथ करें। पश्चिम बंगाल में बाढ़ अलर्ट। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कूच बिहार जिलों में फ्लैश फ्लड चेतावनी जारी की है। भारी बारिश से सड़कें बंद हैं और कई जगहों पर पानी भर गया है। प्रशासन ने राहत कैंप स्थापित किए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। बचाव दल सक्रिय हैं। एलपीजी दाम और सब्सिडी अपडेट। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 852 रुपये 50 पैसे पर बनी हुई है, जबकि सब्सिडी के रूप में 200 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपये प्रति लीटर है। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत देना है। महिला स्वरोजगार योजना स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को अब स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। इस पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे बैंक में ट्रांसफर होगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी ट्रेनिंग सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है 2025 तक महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।
पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। सरकार ने पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत नई नौकरियों पर 24,000 रुपए का प्रोत्साहन सीधे बैंक खातों में देने का निर्णय लिया है। साथ ही युवाओं को डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना से 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ा बड़ा कदम है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना अपडेट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब ब्याज दर बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। इसमें 15 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और ब्याज मासिक रूप से बैंक खाते में जमा होगा। योजना में स्वास्थ्य बीमा सुविधा भी जोड़ी गई है। 2025 में इस योजना का विस्तार और अधिक शहरों तक किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना विस्तार। देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत में अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रीमियम पर सरकार सब्सिडी दे रही है, जो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना से लाभ मिल रहा है। डिजिटल कार्ड से अस्पताल में आसान प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना। किसानों के लिए राहत। मौसम आधारित फसल बीमा योजना में प्रीमियम घटाकर केवल 2% किया गया है। फसल नुकसान की स्थिति में क्लेम की राशि सीधे बैंक में जाएगी। बाढ़ या सूखे से प्रभावित किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। 2025 में कवरेज क्षेत्र को और बढ़ाने की योजना है। डीबीटी 2.0 लागू। सरकार ने डीबीटी 2.0 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम शुरू किया है, जिसके तहत सभी सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जाएगी। इससे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। 2025 में इसका लक्ष्य है 5 लाख रुपए करोड़ से अधिक की सहायता राशि ट्रांसफर करना। मुफ्त बीज वितरण योजना। धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने मुफ्त बीज वितरण योजना शुरू की है। सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 1 करोड़ बीज पैकेट किसानों में बांटे जाएंगे ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। सोना चांदी मार्केट अपडेट। एमसीएक्स। आज एमसीएक्स पर सोने की कीमत 1,22,865 रुपए और चांदी 1,50,769 रुपए दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निवेश का अच्छा समय है, क्योंकि आगे त्योहारों में दाम बढ़ सकते हैं। निवेशक और गृहिणियां दोनों इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। 2025 में मूल्य स्थिरता की उम्मीद की जा रही है। दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट। दक्षिण भारत के कई राज्यों में